उस महापुरुष की क्या स्थिति होती है, अब इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं। अर्थात जो कर्मयोग के द्वारा सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, वो बता रहे हैं। तो यस्तु आत्मरितेव स्यादात्मतप्तस्य मानव आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है, अपने आप में ही तृप्त है तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। वास्तव में मनुष्य जब तक संसार से अपना संबंध मानता है, तब तक उसकी प्रीति तो इंद्रियों के भोगों में और पुत्र परिवार आदि में, तृप्ति भोजन तथा भोगों में, संतुष्टि धन में। तो इस तरह से उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूरी होती है और न वो प्रीति, संतुष्टि और तृप्ति सदा रहती है, क्योंकि संसार तो सब समय परिवर्तनशील ही है, नाशवान है। देखा भी गया है कि संसार में आप देखें कि जब विवाह होता है तो पति पत्नी का एक आकर्षण रहता है। जब तक 1-2 संतान होती है, उसके बाद वो आकर्षण मिट जाता है। यहाँ तक कि बाद में तो बूढ़ा हो जाता है तो स्त्रियाँ कह देती है बूढ़ा मर जाए तो अच्छा है। अर्थात वो प्रीति है, वो नित्य परिवर्तनशील है और अंत में वो प्रीति है, वो वास्तव में विकर्षण में बदल जाती है। वो आकर्षण है, वो विकर्षण में बदल जाता है। ऐसा ही समस्त वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के लिए समझना चाहिए। भोजन करते समय भी आप देखें कि जो मनुष्य को पहले भोजन में जो स्वाद मालूम होता है, वो प्रत्येक ग्रास के साथ कम होता चला जाता है और अंत में जो उसको तृप्ति कहलाती है, वो वास्तव में तृप्ति नहीं है, वो भोगने की असमर्थता है। इस तरह से संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि है, वो कभी भी स्थायी नहीं रहती। जैसे संसार प्रतिक्षण नाश में जा रहा है, ऐसे प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि भी हर समय नाश में चली जाती है। जब संसार में कुछ भी सत अर्थात सदा रहने वाला नहीं है, तो फिर संसार की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सदा कैसे रह सकती है? अभाव के कारण कामना पैदा होती है, लेकिन हमारा जो स्वरूप है अर्थात जो आत्मा है, वो उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है। इसलिए वास्तव में स्वरूप से हमारी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि है, वो सदा से है और सदा रहने वाली है। तो जिन महापुरुषों का कर्मयोग के फलस्वरूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है अथवा स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सदा रहने वाली है। संसार में हम देखते हैं कि कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि आनंद आ गया, लेकिन वो वास्तव में आनंद है, वो वस्तु की प्राप्ति का नहीं है। वो आनंद है थोड़ी देर के लिए, निष्कामता आ गई, उससे आनंद होता है। जब तक दूसरी कामना नहीं होती तब तक उस निष्कामता का आनंद मनुष्य अनुभव करता है, लेकिन मानता है उसको कि वस्तु मिलने से या व्यक्ति मिलने से मुझे ये आनंद हो रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो आनंद हुआ है निष्कामता के कारण। हालांकि वो निष्कामता थोड़ी देर रहती है, बाद में नई कामना पैदा होती है तो फिर अशांति हो जाती है, फिर आनंद नहीं रहता। जो ऐसा महापुरुष है जिसकी तृप्ति, संतुष्टि और प्रीति केवल स्वरूप में ही रहती है, ऐसे महापुरुषों के लिए फिर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। अर्थात उनके ऊपर शास्त्रों का विधि निषेध नहीं रहता।
क्योंकि वास्तव में करना तभी तक ही है जब तक हम शरीर संसार में ममता, कामना, आसक्ति रखते हैं। क्योंकि वास्तव में अपने स्वरूप का अनुभव है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। वास्तविक स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी अभाव नहीं रहता। मनुष्य है वो जब तक संसार से संबंध रहता है तब तक हर समय अभाव में ही ग्रस्त रहता है। वास्तव में कर्म भी तभी तक करने की जिम्मेवारी है जब तक हमारे को कुछ न कुछ पाने की कामना रहती है। कामना पैदा होती है अभाव से। अर्चित महापुरुष में कभी कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना आवश्यक कहाँ रहेगा। इसलिए कर्मयोग द्वारा सिद्ध महापुरुष है, उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही हो जाती है, इसलिए वो कृत कृत्य हो जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है। उसका संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार का स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उसका न तो करने से कोई प्रयोजन रहता है, न करने से कोई प्रयोजन रहता है, न उसको कुछ पाने की इच्छा ही रहती है। वास्तव में तो जब तक पाने की इच्छा रहती है तभी तक कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, और जब तक कुछ पाने की इच्छा शेष है तब तक करना शेष रहता ही है। हमारे जीवन में भी हम देख लें, जब तक हमारे कुछ भी कामना है तब तक हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए। कर्म संसार में दो प्रकार से किए जाते हैं, एक कामना पूर्ति के लिए, और साधक है वो कामना निवृत्ति के लिए करते हैं। अर्थात कर्मयोगी साधक है वो कामना की निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं, ये साधक की बात है। कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष है वहां तो कोई कामना रहती नहीं, इसलिए उसका किसी प्रकार के कर्तव्य से कोई संबंध नहीं रहता। तथापि उसके द्वारा लोक हितार्थ स्वतः ही संसार के हित के लिए कार्य होते रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई कर्म वो करता नहीं, और स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव का अनुभव नहीं होता, इसलिए भी उसके द्वारा किसी प्रकार का कर्म अपनी तरफ से अभिष्ट नहीं है। केवल जिस तरह संपूर्ण प्रकृति में कार्य होते हैं सबके हित के लिए, उसी तरह उसके कहलाने वाले शरीर में भी उसी तरह से सारे कर्म है वो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में ये विशेषता है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि का उपयोग संसार के हित के लिए स्वतः ही होता रहता है। उसका न तो कोई करने से प्रयोजन है, न करने से प्रयोजन है। जब तक मनुष्य शरीर संसार से अपना संबंध मानता है तब तक ही उसके लिए कर्म करना आवश्यक होता है, और वो कर्म करना भी इसलिए आवश्यक है कि वो केवल लोगों के हित की दृष्टि से कार्य करे, तो फिर करना शेष नहीं रहे, तो वो सारे प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रकृति के राज्य में ही है। यहाँ तक कि समाधि भी प्रकृति के राज्य में है, क्योंकि समाधि में भी समाधि टूटना होता है, अर्थात समाधि में जाना और समाधि से उत्थान होना। इससे सिद्ध होता है कि धीरे धीरे समाधि में भी क्रिया होती रहती है। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे गच्छति अर्थात चलना क्रिया है, ऐसे तिष्ठति अर्थात खड़े रहना भी तो क्रिया ही है। यद्यपि देखने में ये लगता है कि ये चल रहा है इसलिए क्रिया है, ये खड़ा है इसलिए अक्रिया है, लेकिन वास्तव में ये भी क्रिया ही है।
जब तक मनुष्य शरीर और संसार से अपना संबंध बांधता है, तब तक करना और न करना, ये वास्तव में दोनों ही करना है, क्योंकि करना भी प्रकृति के राज्य में और न करना भी प्रकृति के राज्य में, इसलिए दोनों एक ही जाति के। जो टी.एल. सोनी जी ने जो बात कही थी, पूछी थी कि ये करना और न करना दोनों एक ही जाति के कैसे हैं, तो वास्तव में प्रकृति से संबंध रहता है तब तक करना भी वही है और न करना भी वही है, क्योंकि शरीर और संसार से संबंध रखते हैं तो गच्छति भी क्रिया है और तिष्ठति भी क्रिया है, यहाँ तक कि सोना भी क्रिया है। तो इसलिए वास्तव में जब तक शरीर और संसार से संबंध है, तब तक जो भी कुछ होता है वो सब का सब क्रिया है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक शरीर और संसार से यानी प्रकृति से संबंध रखता है, तब तक उसके द्वारा कर्म होते ही रहते हैं। नहीं कश्चित् क्षणम विधातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कोई मनुष्य जो देहधारी है, अर्थात जिसके देह में अहंता है, वो किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति में हर समय ही क्रियाएं होती रहती है, और जो शरीर और संसार को अपना मानता है, वो सारी क्रियाएं कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वास्तव में संसार के साथ संबंध रहता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है, और जब तक जड़ता का साथ संबंध है तब तक क्रिया है वही कर्म बनती जाती है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक ही हो जाती है, क्योंकि मनुष्य का अपने स्वरूप से तादात्म्य अर्थात स्वरूप के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तो जो कुछ क्रियाएं होती है वो सब प्रकृति में होती है, इसलिए उसके वास्तव में न निवृत्ति से कोई संबंध रहता है न प्रवृत्ति से कोई संबंध रहता है, और किसी प्राणी पदार्थ से उसका स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि स्वरूप में अभाव है नहीं और बिना अभाव के कोई कामना होती नहीं, इसलिए स्वार्थ का संबंध उसका किसी से रहने का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसे सिद्ध महापुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में 3 बातें कही, न उसका कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता, न उसका कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता, और किसी प्राणी से उसको कुछ लेना नहीं है, इसलिए निश्चित मात्र की स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वास्तव में उसके स्वरूप में स्थिति हो जाती है, यही मूल बात है, और शुद्ध स्वरूप में न तो कोई क्रिया होती है और न कुछ पाने का लालच होता है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तभी तक उस पर कर्तव्य का दायित्व है। पर ऐसे महापुरुषों में न तो करने का राग रहता है, न पाने की इच्छा, न जीने की आशा और न मरने का भय, इसलिए उसके ऊपर कोई कर्तव्य करने का दायित्व नहीं रहता, यद्यपि उसके द्वारा उसके कहलाने वाले शरीर में स्वतः ही संसार के हित के लिए कार्य होते रहते। ये मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष प्रश्न हो तो करिए। सोनी जी आपका क्लियर हो गया था क्लियर, उसके बाद भी पढ़ा, फिर डॉक्टर साहब ने और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। नारायण 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 नारायण। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, स्वरूप में स्थिति दृढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए? स्वरूप में स्थिति दृढ़ होने के लिए भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपने लिए कुछ ना करे, चाहे शरीर के लिए करे, चाहे परिवार के लिए करे, चाहे संसार के लिए करे, केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करे, अपने लिए कुछ ना करे, क्योंकि स्वरूप में तो किसी प्रकार की कमी है नहीं, और अपना वास्तविक स्वरूप तो आत्मा ही है। वास्तविक स्वरूप तो ये मलमूत्र और हाड़ मांस का ये थैला तो है नहीं। तो इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करता रहेगा, अर्थात अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, भोगों के लिए, संग्रह के लिए जब तक कर्म करता रहेगा, तब तक उसका कर्म करना शेष रहेगा, तो वो वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव नहीं हो पाएगा। जी।
जी, स्वरूप में स्थिति करने के लिए संसार मैं जो अभी जो कर रहे हैं संसारिक कार्य वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सारा कार्य करना चाहिए, लेकिन उसमें से जो जहरीला भाग है वो निकाल देना चाहिए। जहरीला भाग क्या है? इस कर्म करने से मुझे सुख मिलेगा, मुझे भोग मिलेगा, मुझे संग्रह मिलेगा, मेरा स्वार्थ पूर्ति होगी। इस तरह की जो जहरीला भाग है वो निकाल दो। करना हाँ, वो सबके हित के लिए है, सबको सुख मिले, सबको सुविधा मिले, सबको आराम मिले, और केवल इसी दृष्टि से, सबके हित की दृष्टि से कार्य करता रहे, तो फिर उसके स्वरूप शेष रह जाता है। क्योंकि शरीर है और इंद्रियां है, मन बुद्धि है, ये तो सब संसार के हैं और संसार की सेवा में लग गए, तो पीछे खाली आत्मा ही रह गई, अपना स्वरूप ही शेष रह जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक है बात। तो वो उन सांसारिक कार्य निकलना मुश्किल है, वो पहले से इतने दृढ़ हुए हैं, तो हम तो ये दोनों साल सांसारिक कार्य भी होता रहे और हमें स्थिति भी हमारी मजबूत होवे। हाँ, तो अभी सांसारिक कार्य छोड़ने का कहाँ कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार करे, कोई खेती कर रहा है तो खेती करे, और कोई स्त्री घर में बच्चों का, पति का, इन सब की सेवा और इन पालन करती है तो वैसे ही करती रहे। लेकिन अब तक वो अपने लिए करती थी या अपने लिए करता था कि मैं रुपए इकट्ठा कर लूंगा, खेती में इतना धन हो जाएगा, फिर उससे ऐसे ऐसे भोग भोगूंगा, और व्यापार करूंगा तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तब मैं ऐसे ऐसे भोग भोगूंगा। ये पहले भाव था। अब ये भाव है कि व्यापार के द्वारा ग्राहकों की सेवा की जाए, कृषि के द्वारा सबके लिए अन्न उपजाया जाए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और घर में भी सब स्त्री पुत्र और जितने भी हैं, इन सब के हित के लिए कार्य करता रहो, अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से वो चाहे जो कार्य कर रहा था वही कार्य करे, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है ये। जी नारायण नारायण। मतलब घर वालों की सेवा करें, घर वालों का कार्य करें तो भी वो भी हाँ, वो हाँ, भी आपका योग बन जाएगा, क्योंकि अच्छा, बदले में कुछ चाहिए नहीं, हाँ, और कुछ केवल बदले में कुछ केवल चाहिए नहीं, वो छोड़ना है। ये है मूल बात। हाँ, कार्य सब करे और केवल संसार के हित के लिए, परिवार के हित के लिए, शरीर के हित के लिए करे। शरीर के जी, हित के लिए भोजन करना भी निष्काम भाव से कर्म हो गया, और उससे भी आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। कब? कि जब स्वाद के लिए भोजन नहीं करें, शरीर के हित के लिए भोजन करें। हाँ, ठीक है जी। जी बहुत ठीक डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत जी समझ में आ नारायण गई बात। नारायण नारायण नारायण। राम राम। राम राम डॉक्टर राम साहब। राम राम। अभी आपने, मेरा एक दो प्रश्न था उसका तो आपने कह दिया इस शरीर का, पर जो इंद्रिया मन बुद्धि और प्राणों के लिए करना क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया। कि शरीर के लिए तो आपने कहा जैसे खाना खाना तो भोग बुद्धि से न खा के सिर्फ शरीर की पूर्ति के लिए खाओ, इंद्रिया मन बुद्धि और प्राणों के लिए करना क्या हुआ? मन है, उसके द्वारा संसार का चिंतन नहीं करना, और इंद्रियों के द्वारा संसार के भोगों में प्रवृत्त नहीं होना, बुद्धि के द्वारा और संग्रह करने की इच्छा पूर्ति के लिए बुद्धि को नहीं दौड़ाना, ये सब का सब है संसार के हित के लिए कार्य करना। जी समझ में आ गया जी। जी नारायण। अपने घर सब आती तो अपने को अच्छा लगता है, जब अपने को जाना पड़ता है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब इन श्लोकों में मूल जो बात, जो ध्यान देने वाली वो यही है क्या, भाई अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं करना? बस एक ही इतनी बात है खास। जब तक अच्छा अच्छा मनुष्य में कामना रहती है तब तक वो कामना पूर्ति के लिए, स्वार्थ के लिए कार्य करता है। इसलिए मूल में ये बात है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आप अपने लिए कुछ क्यों करेंगे? फिर केवल संसार के हित के लिए ही करेंगे। तो जब तक कामना है तब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं कर सकता, और यहाँ पर कर्मयोग का प्रसंग है। जब तक निष्काम कर्म नहीं करेगा तब तक उसके स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, तब तक उसके लिए करना शेष रहेगा। जी
तो एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसे मतलब जो भी है, जैसे वापस बात वहीं आ जाती है, भाई निष्काम भाव से कर्म करना है और कर्म सकाम भाव हाँ से बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी। जो जहाँ है वहीं पर जो करना तो उसको वही है जो कर रहा है। जैसे कोई अगर किसान है तो उसको करना तो खेती ही है। पहले इस भाव से करता था कि इससे अन्न पैदा करूंगा, उसको बाजार में बेच करके और इससे ये खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, नौकर चाकर की व्यवस्था करूंगा और संसार में मेरी कीर्ति होएगी। ये भाव था। अब ये भाव है कि ये प्राणी मात्र के लिए ये अन्न उपजाना है और सबकी सेवा में अन्न लगे। किस भाव से करना है? तो काम वही है, भाव बदल गया। अर्जुन को बहुत भगवान ने यही कहा, अब युद्ध करना है वो भी संसार के हित के लिए कर सकते हो। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धय उजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। समता में स्थित होकर के सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझ करके केवल क्षत्रिय का कर्तव्य है इस तरह आपसे आप प्राप्त हुआ युद्ध है उसको करना। तो केवल इसके मात्र से निष्काम भाव से युद्ध करेगा तो भी तुझे परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने कैसी विषम परिस्थिति में भी कल्याण की बात बताई और अर्जुन ने भी कैसी विषम परिस्थिति में, जिसमें राजा लोग मांगते हैं कि मेरे को युद्ध कैसे जीतूं और किस तरह से मेरे को राज्य मिल जाए, ये बात नहीं पूछ करके ये बात पूछी, मेरा कल्याण कैसे हो, ये बात बताई। तो ये जब उद्देश्य बन जाता है कल्याण का, तब जो क्रिया आप कर रहे हैं उसी को संसार के हित की दृष्टि से करने लगते हैं। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब मेरी भी यही जिज्ञासा थी कि सकाम कर्म करते 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 एक न एक दिन कभी तो निष्कामता आएगी, उसमें विरक्ति आएगी कि मेरे को लोक हितार्थ काम करना है। तो ऐसा कभी न कभी तो होगा ही। ऐसा कभी न कभी होगा। तब होगा कि जब हम इस पर विचार करेंगे कि आज तक हमने इतना धन कमाया हमारी तृप्ति नहीं हुई, आज तक हमने इतने भोग भोगे हमारी तृप्ति नहीं हुई। तो वास्तव में जो सदा रहने वाला आनंद आज तक मिला नहीं, आज भी मन है वो विचलित है, दुखी रहता है, व्याकुल रहता है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, घबराहट रहती है, चिंता रहती है। तो वास्तव में गलती कहाँ है? तो फिर जब सत्संग करता है, संत महापुरुषों के संग में जाके पूछता है महाराज शांति नहीं मिलती क्या करूं, तो उसको ये रहस्य मिलता है कि आज तक तुम अपने लिए करते रहे, अब तुम परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के हित के लिए कार्य करो। अपना कोई स्वार्थ का संबंध मत रखो, सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दो। तब फिर मनुष्य वही कार्य जो आज तक अपने स्वार्थ सिद्धि और भोग और संग्रह के लिए करता था, वही कार्य केवल दूसरों के हित के लिए करता है। जैसे मैं डॉक्टरी का उदाहरण दूं, तो मान लो कि पहले ये समझ करके करता कि भाई धन इकट्ठा हो जाएगा और खूब मेरे पास माल मत्ता हो जाएगा, लोगों में बड़ी इज्जत हो जाएगी। अब ये समझ के करता कि सबका कैसे दुख दूर हो, सबका रोग कैसे दूर हो। इस भाव में परिवर्तन करते ही उसको शांति मिल जाती है, आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जी जी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही। एक नदी वो व्याकुलता आने से वो साधन मिल ही जाते हैं। बिल्कुल हाँ एकदम सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। नारायण। और किसी ने कोई बात पूछनी है क्या? समय हो रहा है। डॉक्टर साहब भगवान ने जो बातें कही है संतों ने मतलब और कितनी ज्यादा सरल करके बता दी, जैसे समझ में आ जाए। नहीं तो मतलब इतने जैसे बातें समझ में इतनी सरलता से आना कोई बहुत बड़ी बात है। जैसे इन्होंने संतों ने कितना और नहीं तो पूरी दुनिया में यही बात फैली हुई है कि खूब पैसा कमाओ, खूब संसार में आनंद ले लो। ये मनुष्य जीवन तो एक बार मिला है, तो जो कुछ भी आनंद लेना है, सुख भोगना है, भोग लो। ये लोगों को पता ही नहीं है कि इनसे कभी स्थायी सुख मिलेगा नहीं और टेंशन दूर होगा नहीं। टेंशन दूर करना है तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को समझो
पढ़ो समझो और करो। जी क्योंकि तभी तो ऐसा कहीं बैठो ज्यादातर यही होता है, वो मानते ही नहीं, वो कह रहे यही है सब कुछ है, वो उससे आगे ये सत्संग से ही पता लगता है। नहीं यार, सत्संग जैसे हरेक को नहीं मिलती है, यही पता है। अब भगवान ने कहा ही है 16वें अध्याय में देवासुर संबंध विभाग में, एता वदिति निश्चिता, ये भोग भोगना संग्रह करना यही है निश्चित सुख का उपाय। तो असुरों की बात है, तो ज्यादातर अभी असुर वाली स्थिति में ही है। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम साहब। हाँ मदन जी बोलो साहब। को मोटा मोटी आई बात है, भाव हमेशा बढ़िया रखना। हाँ? सही बात है, वही सार है, नारायण नारायण नारायण। सबके हित की दृष्टि यही भाव। नारायण नारायण। ठीक है, तो डॉक्टर साहब समय हो गया और मोटा मोटी सबका समाधान हो गया, तो पद भजन